अगली बड़ी खबर की करते हैं। राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका अमर कॉलोनी, यहां से 22 अप्रैल की सुबह एक खौफनाक वारदात सामने आई। एक आईआरएस अधिकारी की बेटी का मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर मर्डर कर दिया जाता है। खबर यह कि उसका रेप किया जाता है और फिर आरोपी मौके से फरार भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा होता है, दिल्ली पुलिस हरकत में आती है। तमाम सीसीटीवी और सबूतों को खंगाला जाता है। सिर्फ 12 घंटे लगते हैं, पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है और सलाखों के पीछे। लेकिन जब आरोपी से पूछताछ की जाती है तो ऐसे ऐसे खुलासे सामने आते हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं इस हत्याकांड का वो एक एक सच, जिसे आरोपी अब पुलिस की कस्टडी में कबूल कर रहा है। आखिर उसने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, कौन है यह आरोपी और कैसे पुलिस इसकी क्राइम कुंडली को जानकर हैरान रह गई। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि एक अधिकारी के घर में आदतन अपराधी 8 महीने से नौकरी कर रहा है और अधिकारी को इसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना तक जरूरी नहीं लगा। अगर वेरिफिकेशन शायद कराया जाता तो फिर इस क्राइम रिकॉर्ड, मतलब पुलिस के पास इसका क्राइम रिकॉर्ड होता, और अगर पुलिस के पास क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता तो वो भी अपने आप में सवालों का एक बड़ा बिंदु है। ऐसे में इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या बताया गया है आरोपी की ओर से, वो आपको सब बताएंगे। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस की बेटी के मर्डर मामले में यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अमर कॉलोनी मर्डर केस में बड़ा अपडेट। अमर कॉलोनी हत्याकांड में पुलिस ने बरामद की ज्वेलरी, आरोपी नौकर की निशानदेही पर कैश बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी राहुल ने कबूल किया कि गुनाह उसने किया है। उसने कहा कि मुझसे अपराध हो गया है, गलती हो गई है। लेकिन ये उसके मुताबिक जो गलती है वो ऐसा अपराध है जिसने एक पूरे घर को उजाड़ दिया। उसने कहा कि पैसों की जरूरत के लिए मर्डर किया। पुलिस ने कैश और ज्वेलरी उसी होटल से बरामद की जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में लड़की से हत्या के बाद रेप करने की बात कबूली है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि यह आरोपी का कोई पहला मर्डर नहीं है। इस मर्डर की वजह उसने पैसों की जरूरत बताया, लेकिन वो पहले भी ऐसा कर चुका है, इस बात को उसने कबूल किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी राहुल मीणा ने कबूल किया कि हत्या के बाद उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश की थी। तो राहुल मीणा, उसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक आदतन अपराधी जो एक अधिकारी, एक बड़े अधिकारी के घर पर बतौर नौकर काम कर रहा है। अब सवाल तो ये है कि क्या उसका वेरिफिकेशन हुआ था? वेरिफिकेशन था तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं था? ये तो एक अलग एंगल है। लेकिन इसने जिस निर्ममता से हत्या की है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। बताया जाता है कि ये लूट के इरादे से या पैसे लेने के इरादे से अंदर गया था, लेकिन इसने लड़की का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद उसने बायोमेट्रिक यूज करके पैसे निकालने की भी कोशिश की थी। हालांकि बताया जाता है कि उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसने कुछ पैसे वहां से चुराए जरूर थे। अब पुलिस इस तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो फिर इस बात पर और जोर देना शुरू कर दिया जाता है कि वेरिफिकेशन करवाया जाए कि घर में काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जब लापरवाही होती है तो किस शक्ल में वो सामने आती है, वो आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था और कैसे शक की सुई घर के नौकर राहुल के ऊपर गई, इस घटना को पूरा समझने के लिए नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा मौका वारदात से पहुंचे और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। आपको दिखाते हैं। कैलाश हिल्स के इसी मकान के तीसरी मंजिल पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की घर में अकेली थी। माता पिता जो हैं वो जिम के लिए गए थे और जब वो यहाँ पर लौटते हैं तो उसके बाद इस पूरी वारदात के बारे में उन्हें पता चलता है, जिसके बाद इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब खंगालती है तो पता ये चलता है कि जो पुराना नौकर है वो उसकी एंट्री यहाँ पर दिखती है सुबह के वक्त जब माता पिता यहाँ से जिम के लिए जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद नौकर की एंट्री जो है वो ठीक इसी दरवाजे से दिखती है और उसके कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से निकलता हुआ भी दिखता है, जिसके बाद कहीं न कहीं शक की सुई जो है वो पुराने नौकर पर गहराती जाती है। इसके अलावा पुलिस आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसे भी खंगालती है और जाहिर तौर पर अब तक की जांच के बाद जो शक है वो पुराने नौकर जिसका नाम
राहुल बताया ये जा रहा है कि राहुल करीब यहाँ 8 महीने काम कर चुका है। 1.5 महीने पहले ही उसे यहाँ से निकाला गया। निकालने के पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि वो पैसों की हेराफेरी करता था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से निकाला गया। बताया जा रहा है कि पिता एक IRS अधिकारी हैं। सुबह के वक्त माता पिता जो हैं वो दोनों जिम के लिए जब गए थे, उसी दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर उस दिन IRS के नौकर राहुल मीणा ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर IRS की बेटी की हत्या करके वो कैसे आराम से फरार हो गया, आपको सब समझाते हैं। आरोपी बिल्डिंग में घुसा था और सीधे लड़की के कमरे में गया, जो जानकारी मिली। स्टडी रूम अलग से फ्लैट के रूफ पर बनाया गया था। UPSC की तैयारी के चलते लड़की पढ़ाई लगातार करती थी और इसीलिए अलग से उसका रूम बनाया गया था जिसमें वो पढ़ाई कर सके। आरोपी ने लड़की का रेप करने के बाद गला दबाया। आरोपी आसानी से उस रूम तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो उस घर में काम कर चुका था कई महीने, और वो सीधे वहां तक पहुंचा और उसने लड़की का रेप किया, उसका गला दबाया। आरोपी ने लड़की को काबू में करने की कोशिश शुरुआत में की। लड़की के विरोध के चलते आरोपी की कोशिश नाकाम हो गई। बताया जाता है कि आरोपी ने पास रखे लैंप से लड़की के सिर पर हमला कर दिया। हमले के बाद लड़की बेहोश हो गई और फिर उसने बेहोशी में, मतलब लड़की बेहोश थी तो उसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी राहुल को खाली पड़े घर में लूटपाट करनी थी, जो जानकारी मिल गई। IRS के घर में लॉकर भी थंब इंप्रेशन से ही खुलते थे। तो आरोपी ने रेप के बाद लड़की को स्टडी रूम में घसीटा। लड़की को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लॉकर रूम तक वो लेकर आया। खून से लथपथ लड़की का फिंगर लॉकर से टच भी किया। लड़की के हाथों में ब्लड लगा हुआ था जिससे कि वो लॉकर नहीं खुल पाया। आरोपी राहुल लड़की को फर्श पर ही छोड़कर चला जाता है। पेचकस से लॉकर खोलता है, कैश ज्वेलरी निकालता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि इसकी कुछ CCTV फुटेजेस सामने आती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये वो राहुल है जो नौकर के रूप में काम किया करता था और पुलिस इसकी तलाश शुरू कर दी। अमर कॉलोनी हत्याकांड में आरोपी राहुल मीणा को लेकर राजस्थान पुलिस का एक बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। अमर कॉलोनी हत्याकांड पर पुलिस का दावा, आरोपी साइकोपैथ और हिंसक लग रहा है। गांव में उसकी इमेज बहुत खराब थी। आरोपी का पिता शराब पीने का आदी था। आरोपी का पूरा इतिहास पुलिस खंगाल रही है ताकि मजबूत चार्जशीट दाखिल की जा सके, और इसका जो पुराना इतिहास है बताया जाता है कि वो भी दागदार रहा है। जो कल तक आरोप लग रहे थे वो ये लग रहे थे कि इसने पड़ोस की भी एक महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था, लेकिन ये IRS के घर में बतौर नौकर काम करने लगा और फिर उसने, चूंकि आदतन था, तो उसने क्या अंजाम दिया, किस वारदात को अंजाम दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक IRS अधिकारी की बेटी के खौफनाक मर्डर से हर कोई सन्न है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए 12 घंटे के अंदर इस मर्डर के आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आपको दिखाते हैं कि आरोपी तक दिल्ली पुलिस कैसे पहुंची और कैसे पुलिस को शक हुआ कि इस हत्याकांड में घर के नौकर का ही हाथ है। पुलिस को दरअसल अहम CCTV फुटेज हाथ लगे। एक फुटेज में IRS अधिकारी का पुराना नौकर और हत्या का आरोपी राहुल मीणा पीली शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में दिखाई देता है। वो मोबाइल फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं एक और CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसमें भी आरोपी ने पीली शर्ट ही पहनी हुई है, लेकिन उसका ट्राउजर सफेद रंग का है। इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए जरा। आरोपी ने सिर्फ ट्राउजर ही नहीं बदला, बल्कि दूसरे CCTV फुटेज में उसके पीठ पर एक बैग नजर आ रहा है। इन बदलते घटनाक्रमों को लेकर पुलिस इस पर डाउट करने लग जाती है और उसके बाद जब पुलिस इस तक पहुंचती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। अब बड़ी बात यह है कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इसके खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।